हाँ जी, बताओ जी, क्वेरी बताओ। ये जी, कल का एक बार क्या रह गए? ओह, वह रही गया। मैं तो तैयार होता। सही। बताओ जी, रिवाइज कर लो एक बार इसको। ठीक है जी। सिर्फ एक्सप्लेनेशन नंबर 8, ठीक है जी, उसमें क्या है, सिर्फ एक प्रकार के जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है। कौन सी? लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है। ठीक हो गया जी। सिंपल। हमने इसको समझने के लिए चार भागों में जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट बांट ली। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव और अनलिमिटेड हटा दो। ठीक है जी। दूसरी कौन सी रहेगी? पेक्यूनरी वाली। पेक्यूनरी के अंदर लिमिटेड अनलिमिटेड लिमिटेड वाली आ गई है। ठीक है जी। और दूसरी चौथी कौन सी रहेगी? चौथी चौथी 4 नंबर की। पढ़ा नहीं घर पे? सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन। ठीक है जी। हमने इसमें से दो कोटे निकाल दी हैं, वो बाहर हैं, हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है जी। कौन कौन सी कोट की बात नहीं कर रहे हम? और अनलिमिटेड की। ठीक है जी। बिल्कुल, इन कोर्ट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सब्जेक्ट मैटर वाले की और अदरवाइज पेक्यूनरी वाले की। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इन्हीं के अंदर ही बेसिकली लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट होती है। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन 8 में क्या आ गया? दो पार्ट कर लिए हमने एक्सप्लेनेशन 8 के। ठीक है जी। नोट विस्टैंडिंग से पहले क्या कह रही है? अगर वो कंपिटेंट है, कौन सी? लिमिटेड कोर्ट वाले जुडिक्शन फॉर्मर। ठीक है जी। कंपिटेंट है तो रेस्ट जुडिकेटर शैल बी ऑपरेटेड। नॉट विस्टैंडिंग के बाद सारी पिक्चर चेंज हो जाती है। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट कंपिटेंट थी कि नहीं थी, ये वाला सूट एंटरटेन करने के लिए। ठीक है जी। सिंपल हो गया। अब क्या है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बहुत सारा स्कोप आ गया। ठीक है जी। कुछ हाई कोर्ट बोल रही है कि भाई हम रेसिडिकेटा लगाएंगे, कुछ हाई कोर्ट बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो रेसिडिकेटा नहीं लगाएंगे। ठीक है। कल ये डिस्प्यूट समझ में आ गया था? सवाल सवाल आए? पक्का? ठीक है। पूछ सकते हो किसी के माइंड में कोई भी सवाल हो। ठीक है जी। इट इज वन ऑफ द लास्ट टेक्निकलिटी ऑफ सीपीसी। इसके बाद एक ही टेक्निकलिटी बच जाएगी मेरी नजर में, दी लेंथीनेस, और कुछ नहीं। ठीक हो गया? 2 महीने हो गए चलते चलते शायद इसको, या डेढ़ एक महीना तो हो ही गया। 2 महीने 20 दिन हो गया। ठीक है जी। अब सारा का सारा जितना है, चाहे 1 महीना लगे चाहे डेढ़ महीना लगे, ठीक है जी, क्या बचा है? रीडिंग पोर्शन बचेगा इसके बाद। मेनली मेनली रीडिंग पोर्शन बचेगा। ठीक है जी। पढ़ो, क्वेश्चन निपटाओ, याद करो, क्वेश्चन निपटाओ। ठीक है जी। पीटी के मेंस के क्वेश्चन निपटाते हुए चले जाओ। सीपीसी को इस हिसाब से कर लेना। ठीक है जी। जीवन में ये अटके ना तुम्हारे। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये वो सिलेबस है, ये वो सब्जेक्ट है जहां पर प्रिपरेशन खत्म हो जाती है बच्चों। ठीक है। सही। और विडंबना ये है कि यही ऐसा सब्जेक्ट है जो याद हो सकता है। कोई ये सोच लेगा भाई मैं सीआरपीसी याद कर लूंगा, बीएनएसएस याद कर लूंगा, टीबीएस से याद कर लूंगा। टीबीएस से वैसे याद कर लोगे, सरकमस्टांसेस कैसे करोगे? इसमें तो जितने भी पॉसिबल सरकमस्टांसेस सारे के सारे मेंशन है। बस हाँ, साइज थोड़ा सा बड़ा है इसका। ठीक हो गया ना? बड़े बड़े ऐसे याद किए होंगे बचपन में या नहीं किए? आजकल करते हैं क्या नहीं बच्चों की, पता नहीं। ये तो समझाने के लिए था। ठीक है। चलो। हाँ जी, केस लिखो एक। नबीन मांझी। नबीन मांझी देख लो सामने। तेला मांझी। ठीक है जी। 1978।
कलकत्ता हाई कोर्ट। डिस्प्यूट, ये कल पढ़ा था ना कि कुछ हाई कोर्ट तो नेगेटिवली बोल रहे हैं, अफर्मेटिवली बोल रहे हैं, कुछ अदरवाइज बोल रहे हैं। ठीक हो गया? चलो जी, देखो सीन क्या है। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, एक केस आया है जी। ठीक है, सही है। चलो, ये अपना सिविल कोर्ट में आया है। सही। चलो जी, किसके लिए आया है? ये पार्टीशन के लिए आया है। मीट्स एंड बाउंड, चप्पे चप्पे का पार्टीशन कर दो जी, एक एक पॉइंट का, एक एक चीज का पार्टीशन कर दो। जब मीट्स एंड बाउंड के पार्टीशन के केस डलते हैं तो उसमें जोड़ का भी पार्टीशन हो जाता है। जोड़ जिसमें पानी भरा हुआ है, कुआ जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, उसका भी पार्टीशन हो जाता है। सही, मीट्स एंड बाउंड का पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है ना, घर है, लेट से पुश्तैनी घर है तो घर के दो टुकड़े। सिंपल हो गया। चलो जी, देखो जी, इस केस के अंदर डिफेंस आया है। क्या डिफेंस आया है कि देखो जी, इससे पहले, इंस्टेंट केस से पहले मुंसिफ कोर्ट ने पार्टीशन कर दिया हमारा एमिकेबली। ठीक है जी, एमिकेबल, मित्रता वाला, बैठ के आराम से भाईचारे से जो प्यार से हो जाता है उसको एमिकेबल बोलते हैं, एमिकेबल सेटलमेंट। ठीक है ना, और अगर पार्टीशन करवा रहे हो ऐसे बैठकर तो एमिकेबल पार्टीशन। ठीक हो गया? यानी मुंसिफ की कोर्ट में गए थे जी इससे पहले। ठीक है जी, मुंसिफ की कोर्ट में गए थे और मुंसिफ की कोर्ट ने हमारा जो पार्टीशन का केस है ना जी, मीट्स एंड बाउंड वाला, वो कर दिया है। ठीक हो गया? समझ रहे हो? ठीक है। अब सीधी सिंपल सी बात है, दो केस आ चुके हैं। ये लो जी, फॉर्मर केस, सब्सीक्वेंट केस। ठीक है जी, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक केस आया है पी वर्सेस डी का। ठीक है जी, अब ये किस चीज के लिए है? ये पार्टीशन के लिए, मीट्स एंड बाउंड का पार्टीशन के लिए। ठीक है जी, इस केस के अंदर डिफेंस डिफेंस लेता है क्या? क्या बताता है कोर्ट को कि देखो जी, इससे पहले भी मुंसिफ कोर्ट के सामने ये केस गया हुआ था। ठीक है जी, और एमिकेबल पार्टीशन हो चुका है। ठीक होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन नंबर 8 का सवाल है। ठीक है जी, मुंसिफ कोर्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है। अब तो खैर आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना, हो सकता है किसी एक स्टेट में जाके खोज खबर आपको कहीं मिल जाए। ठीक है जी, सही। मैंने ऐसा सुनने में आया कि राजस्थान के अंदर भी एक आधी तहसील ऐसी जहाँ पे मुंसिफ कोर्ट्स हैं अभी, क्योंकि वो तहसीलें 200-200 किलोमीटर की है, कौन जाएगा इतनी दूर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करने कौन जाएगा? तो मुंसिफ कोर्ट्स इस तरीके से भी बनाई हुई है। ठीक है जी, ऐसे ही एमपी में अंदर जंगलों के अंदर, ऐसा सुना है मैंने, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, हियरसे की बात कर रहा हूँ बस। तो ऐसा ही कच्चा पक्का विश्वास आप करो। ठीक है जी, कैसी कोर्ट होती है? कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी, यस। ये जो अपना सिविल जज साहब हैं, इन्होंने क्या हेल्ड किया? इन्होंने बोला कि भाई ये नॉट कॉम्पिटेंट कोर्ट थी। अगेन, लिमिटेडनेस का इशू नहीं है। मुंसिफ कोर्ट लिमिटेड जुडिक्शन की कोर्ट होती है, बट उसको कॉम्पिटेंट नहीं मान रही है ये वाली कोर्ट। कहां गया ये सिविल कोर्ट? ठीक हो गया? सही। केस का क्या होना था? यानी यहां पर इस वाले केस के अंदर
जो रेस जुडिकेटा का जो प्ली ली जा रही थी उसको मना कर दिया है, रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करवा रहे। समझ पा रहे हो? सही। चलो जी, इसकी फिर अपील में गया, अपील में भी जो ऊपर डिसीजन आया उसी को ही आगे बढ़ा दिया, कंफर्म कर दिया। क्या बोल दिया कि हाँ भाई इनकम्पिटेंट कोर्ट थी मुंसिफ की। ठीक है जी। अब हाई कोर्ट में आया ये जी अपील, कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट में। कब? 1978 के अंदर। ठीक है जी, सही। आपको, आप बताओ आपका क्या व्यू है? ये ऊपर समझ में आ गया, फैक्ट समझ में आ गए? ठीक है ना। अभी तो डिस्प्यूट अराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। बताओ आपको क्या लगता है? रेस जुडिकेटा लगेगा, अप्लाई होगा? नहीं लगेगा। अप्लाई होगा, लगेगा। दो आई थी, नहीं लगेगा। हाँ जी। नहीं, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ जी, लगेगा। हाँ भाई चिट्टू, लगेगा। आपका तो आ गया था। हाँ जी रवि, यस। हाँ जी जेटी, यस। ठीक है। क्यों क्यों लगना चाहिए? हाँ, ये देखो सिविल कोड क्या कह रहा है, सिविल कोड क्या कह रहा है? सिविल कोड रेसिडिकेटा लगा रहा है या नहीं लगा रहा? फर्स्ट अपील ये लगा रहा है, वो भी नहीं लगा रहा। हाई कोर्ट में लगा रहे हो आप। ठीक है जी, रीजन बताओ मुझे। एक तो सर ये यूनिवर्सल लॉ है, हाँ ठीक है। ठीक है सर। दूसरा जो ये मुंसिफ कोर्ट है सर, इसके पास मतलब जुरिडिक्शन तो है ना सर उस मैटर को डिसाइड करने के लिए, हाँ फॉर्मेट को डिसाइड करने के लिए तो कॉम्पिटेंट चाहिए। तो है। इसी वजह से लगा रहे हैं। फॉर्मेट को डिसाइड करने के लिए तो कॉम्पिटेंट चाहिए। नहीं ये देखो, ये लिमिटेड जुरिडिक्शन तो है, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, लेकिन बात तो कंपिटेंसी की है ना। सवाल तो कंपिटेंसी पे, इशू कंपिटेंसी पे था। ठीक है ना। हाँ जी, यस। आपने भी यस बोला, बताओ। ये तभी फॉर्मेट के लिए तो कॉम्पिटेंट नहीं, उसके हिसाब से तुमने डिसीजन भी दे दिया। फॉर्मर सूट के हिसाब से कंपिटेंसी चेक नहीं करेंगे, कंपिटेंसी चेक करेंगे सब्सिक्वेंट सूट के हिसाब से। ठीक है जी। और बताओ यस वाले। नो बोला? हाँ जी। हाँ जी बोलो, बताओ, कुछ तो बोलो रवि। क्या? वो तो ठीक है, ये तो आप अपनी जजमेंट दे रहे हो, मैं तो रीजन पूछ रहा हूँ आपसे, फतवा नहीं जारी करना। ठीक है। अच्छा बताओ जी, क्यों नहीं लगा रहा एसडीकेटर? पार्टीशन हाँ जी, पार्टीशन करके पार्टीशन का केस है। अब बताया देखो पार्टीशन के केस में जब कुछ रीजन बनेगा तो आएगा, पार्टीशन रीओपन कराना एक अलग है। ठीक है ना। हम एक ही फैमिली के बंदे हैं, हमने पार्टीशन करवा लिया अमिकेबली, हम यार नहीं, मजा नहीं आ रहा यार, ये तो मतलब ड्रामा नहीं हुआ, कोर्ट ड्रामा, चलो दूसरी कोर्ट में चलते हैं, वो फाइल नहीं करेगी। रीजन होना चाहिए कुछ, पार्टीशन रीओपन कराने के लिए। लेट से कोई तीसरा ही बंदा आ गया, हमको भी नहीं पता, हमारी फैमिली में था ये, तो पुरानी फैमिली क्यों, खेवट बहुत पुरानी थी हमारी। ठीक है ना, बोला भाई मेरे को भी जमीन मिली थी यहाँ से, भाई ठीक है कोई बात नहीं, रीओपन करा ले, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूं नहीं है कि हम बार बार चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सर लिमिटेड जुरिडिक्शन में रहेगी, सिर्फ कंपिटेंसी बात करो, सिर्फ ओनली कंपिटेंसी, लिमिटेड जुरिडिक्शन में रहेगी। सिर्फ कंपिटेंसी की बात करेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह के बता रहा हूं, मुंसिफ की जो कोर्ट है वो लिमिटेड जुरिडिक्शन वाली कोर्ट होती है।
इसमें उस दिन भी डाउट है, एक्सप्लेनेशन 8 जो करती है, हाँ ये कह रही है कि जो नई कोर्ट जो ट्राई कर रही है हाँ, वो कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी, या उसको उल्टा करती है। ये एक्सप्लेनेशन 8 है, ये बोल रही है कि जब हम कंपिटेंसी चेक करेंगे, लिमिटेडनेस नहीं, ठीक है ना, लिमिटेडनेस तो लिखी हुई होती है ना, जुरिडिक्शन तो स्पेसिफाइड होता है, लेकिन जब हम कंपिटेंसी की बात करेंगे तो हम फॉर्मर कोर्ट की कंपिटेंसी चेक करने के लिए सब्सीक्वेंट सूट की से कंपिटेंसी उसकी चेक करें। मीन्स ये होगा कि जिसने फॉर्मल सूट डिसाइड किया है, हाँ, वो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट हो सब्सिक्वेंट सूट सुनने के लिए। कि वो सब्सीक्वेंट सूट सुनने के लिए कंपिटेंट थी उस समय जब उसने अपना फॉर्मल सूट निपटाया, वही वो चीज नहीं देखेंगे वो वही देखेंगे। नॉट विथस्टैंडिंग लिखता है वैसे। यही तो मैं तो कह रहा हूँ, डिस्प्यूट ही यही है। ये लैंग्वेज ऐसी लिख रखी है अंग्रेजों ने, ठीक है जी, कि इससे कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन आ गई है, कहने का मतलब, ठीक है ना, कोर्ट अपने हिसाब से फैसले ले रही है। मैं तो कह रहा हूं कुछ हाई कोर्ट बोलेंगी हाँ, कुछ हाई कोर्ट बोलेंगी ना, इसीलिए तो बैठे हैं। बस मैं तो बस आपका मन जान रहा हूँ, ये तो अभी डिस्प्यूट ही कर रहे हैं हम, कुछ फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। सब जरूरी नहीं है ना सब्सिक्वेंट सूट किसी अलग कोर्ट में डला हो, फॉरवर्ड सूट जिसने डिसाइड कर लिया, बिल्कुल सब्सिक्वेंट कॉम्पिटेंट की चीज को सुनने के लिए डिसीजन भी दे रखा है, ऑटोमेटिकली मैं जुडिकेटर को लगना ही चाहिए। लगना चाहिए, लेकिन कई हाई कोर्ट नहीं मानती। आपकी बात नहीं है, देखो 1978 की कहानी चल रही है, उस समय डिस्प्यूट था इस प्रोविजन को लेकर। आपने डिक्टेशन में कल लिखा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले, सुलोचना अम्मा के केस से पहले, डिफरेंट हाई कोर्ट्स विद डिफरेंट व्यूज। कुछ हाई कोर्ट इस एक्सप्लेनेशन की इंटरप्रिटेशन पॉजिटिवली कर रही है, ठीक है ना, कि भाई रेस जुडिकेटा लग जाएगा। कुछ इंटरप्रिटेशन जो है वो नेगेटिव आ रही है कि नहीं, रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। ठीक है जी, अगेन मैं फिलहाल आपसे कुछ डिसाइड नहीं करवा रहा हूं, मैं तो बस आपका व्यू जानना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी तो हम डिस्प्यूट ही कर रहे हैं, उसको डिसाइड नहीं कर रहे हैं डिस्प्यूट। देखो हाई कोर्ट लिखा है आपने केस के साइड में, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है ना, यानी हम डिस्प्यूट ही कर रहे हैं। यानी वन सॉर्ट ऑफ हाई कोर्ट, एक प्रकार की हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जो ये बोल रही है कि ना, सर कुछ सब्सीक्वेंट सूट में अगर ये देखेंगे कि भाई मतलब ये जो सब्सीक्वेंट सूट है, फॉर्मल सूट में जो कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी, तो फिर इस वजह से तो नहीं भी लगना चाहिए। नहीं मैं समझा नहीं, दोबारा तो जैसे सब्सीक्वेंट सूट आया है उसको हम देखेंगे ना कि जो अब ये जो सब्सीक्वेंट सूट है और जो फॉर्मल सूट डिसाइड किया है जिस कोर्ट ने, तो वो कोर्ट अब इस सब्सीक्वेंट सूट को डिसाइड करने के लिए कंपिटेंट है कि नहीं? कॉम्पिटेंट है या नहीं, हाँ, तो फिर इस वजह से नहीं लगना चाहिए। तो वही है। तो अभी क्या फाइनलाइज कर रहे हो, कुछ फाइनलाइज कर रहे हो क्या? सिर्फ कंपिटेंसी के ऊपर मैंने आपसे रेस्ट जुडिकेटा के ऊपर सवाल नहीं पूछा, सिर्फ कंपिटेंसी पे सवाल पूछा। कंपिटेंसी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन आप आर्ट की इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से कर रहे हो? इससे circumstances देखते हैं। ठीक है जी, कॉम्पिटेंसी तो उसकी चेक करी जा रही है ना, जो फॉर्मल सूट जिसने डिसाइड किया। यस, फॉर्मर कोर्ट की कर रहे हैं ना, हां, फॉर्मल की कर रहे हैं इसमें। फॉर्मर कोर्ट की कंपिटेंसी चेक करने के लिए जो सब्सीक्वेंट सूट आएगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है ना, कि भाई ये आज जो सूट आया, आज ये जो सब्सीक्वेंट सूट आया है, ठीक है ना, सिंपल है, क्या ये आज का सब्सीक्वेंट सूट क्या वो फॉर्मर कोर्ट सुनने के लिए कंपिटेंट थी? अगर लेट से आंसर आया उसका नो, कंपिटेंट नहीं थी, तो इसका मतलब रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। अगर आंसर आया यस कि भाई वो तो फॉर्मर कोर्ट तो कंपिटेंट थी भाई, ठीक है जी, तो फिर रेस जुडिकेटा लग जाएगा, ठीक है ना, इतनी सी बात है, बस ये इंटरप्रिटेशन की बात है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट, हाँ जी, एक सिचुएशन है कि कॉम्पिटेंट थी हम्म, और जैसे अभी आपने बताया कि पार्टी लेकर सूट है और कोई तीसरा बंदा आ गया, हाँ, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में तो नहीं लगता। इस केस देखो अगेन, एक तो जो पार्टीशन हो चुका है वो रीओपन हो रहा है, ठीक है ना, और एक केस ही नया हो रहा है। रीओपन होना, ठीक है ना, और फ्रेश सूट फाइल होना, बहुत बड़ा फर्क। रीओपन होने का मतलब ये है कि अभी तो फाइनल डिसाइड हुआ ही, ठीक हो गया, वरना फिर हम तो अपील में भी लगा देंगे, भाई अपील तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो केस डिसाइड हो चुका है। नहीं, अपील जब जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि वो सूट दोबारा से खुल गया है, वो सूट फाइनली डिसाइड हुआ ही नहीं, ठीक हो गया, सही। देखो जी जरा, इस इंस्टेंट केस में हाई कोर्ट क्या बोल रही है, सिंपल बोल रही है
कि ये जो मुंसिफ कोर्ट थी ये कंपिटेंट नहीं थी, ठीक है जी, और इस कारण से रेस जुडिकेटा नहीं लगा रहे। ठीक हो गया? सही है, बिल्कुल सही है जी। आओ जी नेक्स्ट केस करो जरा। इसमें नहीं लिखा। यस, इसमें अप्लाई मत करो रेस जुडिकेटा, इसमें पॉइंट लिखो मुंसिफ कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट कोर्ट या फिर फॉर्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट, या अगर किसी ने स्पेसिफिक लिखना है तो फॉर्मर कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, इस हिसाब से। ठीक है जी। देखो जी नेक्स्ट केस लो, लिखो लिखो पीवीएन देव की अम्मा पीवीएन वर्सेस पीवीएन खुशीराम, कुन्ही कुन्ही करना, कुन्ही राम 1980 केरला हाईकोर्ट। ठीक हो गया? आओ जरा इसके फैक्ट्स कर लेते हैं। अगेन प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, सेम फैक्ट्स हैं, पार्टीशन सूट। ठीक हो गया जी। अगेन डिफेंस आता है क्या कि मुंसिफ कोर्ट ने पहले डिसाइड कर दिया है। सही, सिंपल हो गया। चलो जी, यहां पर ये जो अपना सिविल कोर्ट है, इसने ये जो डिफेंस था इस डिफेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी यानी रेस जुडिकेटा लग जाएगा। ठीक हो गया? चलो फिर से नॉटविथस्टैंडिंग के बाद भी तो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जो कॉम्पिटेंट है। मैं देखो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो नोट विद स्टैंडिंग के बाद की जो लैंग्वेज है ये इसी के कारण ही कंफ्यूज हो रही है। फिर इसका कुछ सॉल्यूशन सोल्यूशन करवाएंगे ना, या हाई सुप्रीम कोर्ट को आने तो दो, आपने डिक्टेशन में लिख तो लिया, और कैसे करूं, पहले डिस्प्यूट तो समझ लो। ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा हुआ डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कराना, पहले तो ऑपरेशन बैठाओ, पांच से बीमारी पूछोगे। हाँ जी, चलो जी फर्स्ट अपील गई इसकी। किसी ने हाँ जी, इसकी फर्स्ट अपील गई। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने बोला कि ना, मुंसिफ कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी, नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने रेस जुडिकेटा हटा दिया, सिविल कोर्ट ने रेस जुडिकेटा लगा दिया था। ठीक हो गया? चलो जी सही है। चलो जी, अब गई है अपील हाई कोर्ट में। कहा? केरला हाई कोर्ट में। ठीक है जी, ये पहली बड़ी बात है। पहली वाली अपने हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में। नहीं, अच्छा ये पहली अपील, ये है सिविल जज सीनियर डिवीजन या फिर जूनियर डिवीजन, फिर डीजे भी तो होता है। सही है। हाई कोर्ट
वही जो सिविल कोर्ट ने बोला है, ठीक है ना, उसी को ही रीअफर्म कर दिया इन्होंने। ये एफ है, डबल एफ। हाईकोर्ट ने रीअफर्म कर दिया। अपीलेट का डिसीजन पलट गया। हाँ जी, अपीलेट का डिसीजन पलट दिया, ठीक है जी। अच्छा उसको हाँ जी, सही है। और वो क्या कर रही है केरला हाई कोर्ट, जो नॉट विद स्टैंडिंग के बाद जो है, सुनो, जो नॉट विद स्टैंडिंग के बाद का जो सेंटेंस है या जो स्टेटमेंट है, उसको लिटरली अप्लाई कर दिया। बात सही है, आ तो रही यही रहा है उसके अंदर। ठीक हो गया, सिंपल। चलो सही हो गया। ये वाली हाई कोर्ट बोल रही है कि देखो जी, अगर आप एक्सप्लेनेशन नंबर 8 को इस तरीके से अवॉइड करोगे, ठीक है ना, तो वो वाले सारे केसेस जिनके अंदर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का सवाल आता है, यस, वो सारे दोबारा से आ जाएंगे, सारे के सारे दोबारा से आ जाएंगे। और अगर ये सारे के सारे केस फ्लड हो गए, ठीक है जी, तो फिर रेस जुडिकेटा की ये प्रिंसिपल को बनाने की जरूरत ही, बेसिकली ये इसका औचित्य ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू या फिर औचित्य, वो दो मात्राएं ही ना, वो ऐसे लिखते ना, औचित्य समझते ना हम, औचित्य ही खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है जी। डन, ठीक बात लग रही है ये? क्या कलकत्ता हाईकोर्ट की बात गलत है? उसकी भी ठीक है, उसकी भी ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई मेरा जो व्यू है वो कलकत्ता हाईकोर्ट से मैच करता है या फिर केरला हाईकोर्ट से मैच करता है, वो नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ क्या दोनों गलत है क्या? कोई सी कोर्ट नहीं, कोई भी कोर्ट गलत नहीं। कौन सा? अगर आप ये एक्सप्लेनेशन 8 को अवॉइड कर दोगे तो जो केस, क्योंकि लिमिटेड जुरिडिक्शन बोला हुआ है, वो केस जिनके अंदर पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के सवाल होते हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे केस दोबारा आ जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा जुरिडिक्शन बढ़ाना बस उनको, पैसे बढ़ाए, ठीक है जी, सीधा सिंपल। क्या कि देखो जी, फॉर्मर कोर्ट तो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, सिंपल हो गया। क्या सर क्या देखो, उस सर्कमस्टांस के हिसाब से देखना है तो वो तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि जो भी लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जितने भी लोअर की कोर्ट है, वो तो भाई साहब प्रोविजन ही देखेंगे, सर्कमस्टांस नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 151 का तो वैसे ही सवाल नहीं है। और मुसीबत क्या है, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन तो हर केस के अंदर होता है भाई, किस सिविल केस के अंदर नहीं होता। तो करना क्या है, पेक्यूनरी जो है अपना बढ़ाओ लिमिट को, ठीक है जी, बस यही तो प्रूव करना है कि वो फॉर्मर लिमिटेड जुरिडिक्शन वाली कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी सब्सिक्वेंट सूट सुनने की। क्यों? क्योंकि देखो जी, वो जुरिडिक्शन 10,000 का था, ये जुरिडिक्शन 10 लाख का है या 1 लाख का है, समझ पा रहे हो? फ्लड आ जाएगा। और अगर मान लो इस तरीके का अगर प्रोविजन बना दिया जाए, इस तरीके की इंटरप्रिटेशन दे दी जाएगी कलकत्ता हाई कोर्ट के जैसी, तो फिर रेस जुडिकेटा के प्रोविजन की सारी यूज, सारा का सारा पर्पस ही खत्म हो जाएगा। सिंपल हो गया, सही। चलो, हाँ देखो, दिक्कत तो है, ये तो जो फ्रेमर्स थे इस प्रोविजन के, ये तो इनको ध्यान देना चाहिए था। देखो, सीधी सिंपल सी बात है, इनको ध्यान देना चाहिए था ये, ठीक है ना, कि आप इस तरीके की लैंग्वेज लिखो कि इस तरीके की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इंटरप्रिटेशन करने का मौका ना मिले, जो चीज लिखी हुई है सिर्फ वो समझ में आ जाए, है ना। मान लो किसी की लैंग्वेज ऐसी हो
कि भाई मेरे कहने का मतलब ये, या मेरे कथन पास का सुनते हो ना, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तोड़ा मोड़ा कुछ नहीं है, जो किया तूने वो दिखाई दे रहा है, या फिर जो बोला है वो सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए साफ साफ लिखना पड़ता है। सिंपल हो गया। चलो जी, शांति रही काफी समय तक, ठीक है जी, अगले 10 साल तक शांति रही, ठीक है जी। 1978 में कलकत्ता हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आई, 1980 में केरला हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आई, ठीक है जी। फिर 14 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। चलो जी, केस का नाम लिखो, सुलोचना अम्मा। नारायणन नायर, फिर इसमें लास्ट में बता दिया ना इस केस उसमें, हाँ में लगा दिया। उसमें लगाया है। किस कौन से वाले पूछ रहे हो? केरला वाले में लगाया। वो तो लगाने में ही फायदा है, तभी तो कंटिन्यूटी हटाएंगे। यस है। जो कई बार वाले केस होते हैं कि भाई नहीं उसमें तो अन्याय हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा भाई। सही, केस करें, निपटाएं। अगर अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लो, बट एक्सप्लेनेशन 8 को ही फिलहाल उस पे पॉइंट पे रखना, कोई दूसरा सवाल मत पूछना। डिस्प्यूट समझ में आ गया, ठीक है जी। अगेन मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, या फिर मैं आपको इवन ये भी सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई कौन सी कोर्ट का जो डिसीजन है वो ठीक है। हाँ, आपका अपना व्यू है कि आपको किस कोर्ट की बात ज्यादा बेटर लग रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है ना, वो आप अपने पास रखो। ठीक हो गया, डन है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जस्टिस से ऊपर हैं क्या हम? हाई कोर्ट का जस्टिस छोड़ दो, ये डीजे से ऊपर है क्या? छोड़ दो। सिविल जज जूनियर डिवीजन से ऊपर है क्या हम? छोड़ दो। परमानेंट अदालत का प्रेसिडेंट उससे ऊपर है क्या हम? कौन है फिर हम? वी आर नोबडी, ठीक है ना। इसलिए डिस्प्यूट एज इट इज लिखना पड़ेगा, सीधा आ जाता क्वेश्चन। राइट एन नोट अपॉन एक्सप्लेनेशन नंबर 8, ठीक है जी। तो आपको ये डिस्प्यूट लिखना पड़ेगा, सही। चलो देखो जी, आओ फैक्ट समझ लेते हैं इसकी। क्या आ गया, ये लो जी, ये देखो जी, एक है हस्बैंड, एक है वाइफ, ठीक है। हस्बैंड ने लाइफ एस्टेट दे दिया है, किसको? अपनी वाइफ को, ठीक है जी। पुराना केस है, वाइफ को सक्सेशन में प्रॉपर्टी नहीं जाती थी, ठीक है जी। कोपार्षण कुछ नहीं होती थी लेडीज, ठीक है ना। तो कैसे? लाइफ एस्टेट देते थे। लाइफ एस्टेट का मतलब क्या है कि हाँ, जब तक डब्ल्यू जिएगी, जब तक इसका जीवन है, तब तक संपत्ति का यूज कर सकती है, बस, है ना। जैसे खेती और जमीन है, काफी अच्छी जमीन है, ठीक है ना, अपना भाई बोए खाए, उसकी मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी रिमाइंडर मैन को चली जाएगी, ठीक है जी। आओ जरा ये रिमाइंडर मैन क्या होता है वो समझ लेते हैं। जो सक्सेशन एक्ट वाले हैं उनको तो समझ में आता है रिमाइंडर मैन क्या होता है, ठीक है जी। ये लो जी, कौन है रिमाइंडर मैन? ये लो जी, सी है रिमाइंडर मैन, ठीक है जी। रिमाइंडर मैन वैसे होता कौन है? सी। सी कौन है? जब तक जिएगी डब्ल्यू, तब तक भाई ये खेत खलियाने, खेत क्या जो है इसका यूज कर लेगी, अपना खाए कमाएगी, ठीक है जी, और अपना जीवन यापन करेगी, ठीक है जी। बच्चे बच्चे हैं नहीं इनके पास, ठीक है जी, सिंपल। तो ये कौन है? लेट्स से ये भतीजा है, ठीक हो गया। लेट्स से ये भतीजा है, सही। अब बच्चे बच्चे तो है नहीं, तो एच की प्रॉपर्टी, क्योंकि वाइफ के पास तो जा ही नहीं रही थी, ठीक है ना, तो फिर कहां जाएगी?
अपने आगे बच्चे हैं नहीं, ठीक है जी। हिंदूज में प्रॉपर्टी नीचे जाती है, ऊपर नहीं जाती। मुस्लिम्स में क्या है, मुस्लिम में तो हर जगह बढ़ती है, पिता को भी जाती है, माता को भी चली जाती है, ठीक है जी। अपने यहाँ पे नहीं जाती, अपने यहाँ पे तो नीचे डिवोल होती है। ठीक हो गया, सही। तो ये भतीजा है, प्रॉपर्टी तो फिर इसी के पास ही जानी थी, क्योंकि इसका तो सक्सेसर सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। अगर लाइफ स्टेट खत्म हो जाने के बाद प्रॉपर्टी आती है तो फिर उसको सक्सेशन नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे रिमाइंडर। प्रॉपर्टी बच के आती थी उसके पास। ठीक हो गया, समझे ये इशू? ठीक है जी। ये 3 बंदे आ गए हैं, एच खत्म हो गया, एच को खत्म कर दो। एच के खत्म होते ही डब्ल्यू ने प्रॉपर्टी बी को बेच दी। ठीक हो गया, सिंपल, यस नो? कोई मुश्किल फैक्ट तो नहीं है? बेच दी, बेच दी, चलो जी। इन बिटवीन सी ने सूट फाइल कर दिया, सी वर्सेस डब्ल्यू, है ना? ठीक हो गया ना? होना चाहिए था, ठीक है। कहां? ये लो जी, मुंसिफ कोर्ट में। किस लिए? कि आप इंजंक्ट कर दो इसको, किसको? डब्ल्यू को, कि आगे जो है प्रॉपर्टी अलाइनेट ना कर पाए, प्रॉपर्टी आगे देना, अलाइनेट करना, आगे ना दे पाए। ठीक हो गया, सही, चलो जी। ये केस अभी चल ही रहा है, ये वाला केस, ये पहला केस है, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ये जमीन बी के पास चली गई थी, है ना। बी ने आगे डी को बेच दी। सही हो गया, सही, सिंपल, चलो। ये जमीन आगे जा चुकी है, जमीन डब्ल्यू से बी और बी से डी जा चुकी है, ठीक है जी। अब ये वाला केस डिसाइड होता है, ये वाला केस डिसाइड हो रहा है क्या? सी के फेवर में, ठीक है ना। बट अब अलाइनेशन का कोई फायदा ही नहीं है, इस तरीके की इंजंक्शन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अलाइनेट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है जी। चलो जी, इन बिटवीन डब्ल्यू ने अपील भी करी है, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू भी खाली बैठी है, डब्ल्यू ने अपील भी करी, लेकिन वो अपील डिसमिस हो चुकी, सही है, चलो जी। सिंपल, चलो जी। अब पहले सूट के अंदर बी के विषय में तो पता ही नहीं था सी को, ठीक है जी। अब बाद में पता चला है कि ले, जब वो तो खुश हो गए, भाई इंजंक्शन मिल गई मेरे को, ठीक है जी। जब आगे जाके कागजों का पता करता तो ये पता लगता है भाई बी को बेच चुकी है डब्ल्यू। तो अब सब्सिक्वेंट सूट फाइल होता है, सी वर्सेस बी एंड डब्ल्यू, दूसरा केस आ गया, ठीक हो गया। किस चीज के लिए? वही परमानेंट इंजंक्शन के लिए। है जी, डी नहीं आएगा, डी फिलहाल आपकी ऑप्शन की बात नहीं, जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूं, ठीक है जी। ये भी सी के फेवर में डिसाइड हो गया, बट ध्यान रखो इसके अंदर, इस केस के अंदर बी का टाइटल डिसाइड नहीं हुआ, ठीक हो गया। अब पता चलता है भाई प्रॉपर्टी तो डी के पास है, इसके पास भी नहीं है। अब ये केस डालता है तीसरा केस, सी वर्सेस डी, किस चीज के लिए? टाइटल के लिए और डिक्लेरेशन के लिए, डिक्लेरेशन।
ठीक है जी। इसमें डिफेंस आया है क्या कि जी रेस जुडिकेटा लग गया है क्योंकि पहले भी डिसाइड हो चुका है। किस कोर्ट से? ये है ना डिफेंस। हाँ, मुंसिफ की कोर्ट से। इस केस में सुलोचना और नारायण नहीं है। ये सब्सिक्वेंट सूट की मुंसिफ कोर्ट ने डिसाइड कर दी। हाँ जी, जो सब्सिक्वेंट सूट है वो मुंसिफ कोर्ट ने डिसाइड की है। ना फॉर्मर कोर्ट देखो ये रहा, ये देखो ये लिखा हुआ, ये भी मुंसिफ कोर्ट के सामने है, ये वाला, ये लो मुंसिफ कोर्ट। सिंपल हो गया। ये जो सिविल जज इस वाले केस के अंदर, ये अलग पेन ले लेता हूं मैं, कौन सा लूं, ये देखो जी, इस वाले केस के अंदर जो सिविल जज रहता है वो सी के फेवर में करता है, ठीक है जी। जिसकी अपील लेकर जाता है कौन? डी। कहां? हाई कोर्ट में, ठीक है जी। हाई कोर्ट भी सी के फेवर में कर देता है। अब जो ये डी है, सुलोचना अम्मा, ठीक है जी, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई, सेम क्वेरी। रिमाइंडर मैन का क्या नाम है? नारायणन नायर। सिंपल हो गया, सही है। बताओ जरा क्या लगता है? बताओ जी। सर वैसे जब डब्ल्यू को भेजने का राइट ही नहीं हम्म, था, तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट करे वो नहीं हो जाएगी, कैसे? उसके नहीं पास राइट ही नहीं था भेजने का, नहीं, सिर्फ पोजीशन का राइट था। लाइफ स्टेट, लाइफ स्टेट हो, ठीक है जी। आप मेरे को जमीन बेच दो, चलो ठीक है, एक ऐसा ही वो करवाते हैं, ठीक है जी। आप मेरे को जमीन बेच दो, ठीक है जी, डन। जमीन थी वर्षा की, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ यूज का राइट था, यूजर फैक्ट्री राइट था आपका, ठीक है जी। आपने वो जमीन मुझे बेच दी, ठीक है जी। हो गया, फ्रॉड कर दिया, चलो मान लिया, मेरी क्या गलती है? सपोज करो मेरी क्या, मेरे को नहीं पता था कि वो जमीन किसकी है, मेरे को तो लगा भाई आपकी जमीन है, ठीक है ना, अच्छे रेट में जमीन मिल रही है, मैंने उठा ली, और मैंने तो पैसे भी दिए। मैं हूं बोनाफाइड परचेजर, ठीक है ना। किसी के फ्रॉड के चक्कर में बोनाफाइड परचेजर, क्योंकि मान लो कि अदरवाइज मैं आपको जानता था या नहीं, या फिर नहीं जानता था, ठीक है जी, मैं आपसे प्रॉपर्टी कैसे ले सकता था? पैसे देके खरीद के ले सकता था, वही मैंने काम अब किया है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी अगर वहां उठा के पहुंचा दी, ठीक है ना, और वर्षा ने मना कर दिया, मैं तो अपनी जमीन नहीं बेचूंगी, ठीक है जी, मेरा तो नुकसान हो गया, और मेरा लेना देना क्या आप लोगों के झगड़े में, ठीक है ना। लेट से वर्षा को केस करना है कि भाई जमीन कैसे बेच दी, आपके ऊपर केस करेगी, मेरे ऊपर केस करेगी? आपके ऊपर केस करेगी, ठीक है ना। हाँ, ये बात मान लेता हूं कि भाई मैं इसके अंदर प्रॉपर पार्टी हो जाऊंगा, ठीक है ना, ये मान लूंगा, बट मेरा कोज ऑफ एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा मैं क्या कहूंगा, ज्यादा ज्यादा मैं ये कहूंगा मेरे को मेरे पैसे वापस दिलवा दो, प्लस इंटरेस्ट दिलवा दो मुझे। तो प्रॉपर्टी जिसकी है, जिसकी प्रॉपर्टी जिसके नाम पे करोगे उससे पूछ लो, अगर वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है तो ये पैसे इधर पहुंचा दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मेरे को कोई टेंशन नहीं, ठीक हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो, मैं किसी भी चीज का सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड जुरिडिक्शन और कंपिटेंसी, सिर्फ इन पॉइंट के ऊपर बताओ जी, रेस जुडिकेटा लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? आप अपना फाइनल वर्डिक्ट दो। अभी तक तो हम बेसिकली डिस्प्यूट समझ रहे थे, रेस जुडिकेटा नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे, अच्छा हाँ जी, हाँ जी, लगा रहे हो,
नहीं लगा रहे। हाँ जी नदीप लगा रहे। हाँ जी जेटी लगा रहे। हाँ जी रवि यस लगा रहे हो। विकास यस हाँ जी यस। भेड़ चाल है। अच्छा हमेशा वोटिंग वोटिंग की वो देखते हो हैं? क्यों? जो नई वाले है वो क्यों नहीं लगा रहे? हाँ जी नई वाले क्यों नहीं लगा रहे? हाँ जी हर्ष सर ये केस खाली जुरिडिक्शन पे आएगा। सिर्फ इन पॉइंट पे डिसाइड करना आप। अब ऐसे कर दिया हम तो डिसाइड। ठीक है ना? कैसे डिसाइड किया? इमोशंस पे है ना? इमोशंस पे डिसाइड है ना? अभी चिंटू इमोशंस पे। फिर वो ना फाइट करते हैं। हाँ तो चलन से निकलना चाहिए इमोशन से हाँ जी आपने 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 भी इमोशंस इमोशंस पे दिया है डिसीजन कि यार नहीं अगर रेस्ट जुडिकेटा लग जाएगा तो भाई सी का नुकसान हो जाएगा। सी का तो देखो सी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। अब वो बेचारा पहले ही 2 केस कर बेचारा पहले ही 2 केस करके आया। अब उसने तीसरा भी अब ये तो नुकसान हो जाएगा। बेचारे के पास प्रॉपर्टी आई अब आई। इस स्टोरी का हीरो मेन हीरो मर जाएगा। हमें तो पसंद नहीं है। ठीक है जी यस वाले कॉम्पिटेंट की कोर्ट से किसने डिसाइड किया? लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट कंपिटेंट थी कैसे? उसने डिसाइड किया ना तो सी के ऊपर। हाउ हैं? आपने बताया सी के ऊपर डिसाइड हुआ था। हाँ कॉम्पिटेंट थी ना। देखो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के अंदर कंपिटेंसी का सवाल है। ठीक है ना? ये आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो फैक्ट हो गया भाई उसने कर दिया। गलती भी हो सकती है। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है। ठीक है जी वापस एक्सप्लेनेशन की 8 की लैंग्वेज के ऊपर आ जाओ और मेरे को जवाब दो। शाबाश नॉट विथ स्टैंडिंग। नवदीप बताओ। हाँ जी बताओगे। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर लिमिटेड जुरिडिक्शन का उस सूट को कंप्लीट करने का जो सब्सिक्वेंट सूट है गलत 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 बोल देते हो। अब फर्क नहीं पड़ता है कि लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट कंपिटेंट थी या नहीं थी। ठीक है ना? वो वाला सब्सिक्वेंट सूट ठीक है ना एंटरटेन करने के लिए। तो इसका आंसर है जुडिकेटा लग जाएगा लग जाएगा। जो केरला हाई कोर्ट का जो ओपिनियन था वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन या फिर जो ओपिनियन था उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक हो गया? सिंपल है। बना लो जरा इसको फिर डिक्टेशन कर लेते हैं। यानी नॉटविथस्टैंडिंग के बाद जैसा दिखाई दे रहा है ठीक है ना वैसा ही समझना है। बना लिए? बनाओ बनाओ। डिस्प्यूट प्लस कंक्लूजन समझ में आया? ये ध्यान रखना ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कभी वो कलकत्ता हाई कोर्ट का केस लिख दो और अपना ओपिनियन झाड़ा वहां पे काट देगा वो आंसर। ठीक है ना?
ठीक है ना। कौन कौन सा, पहला केस हाईकोर्ट वाला कौन सा केस था? नबीन मांझी, ठीक है ना, याद कर लो। नबीन का मतलब न्यू। ये डिस्प्यूट न्यू कहां पर अराइज हुआ? कलकत्ता हाई कोर्ट में अराइज हुआ। नबीन मांझी वर्सेस तेला मांझी, ठीक है जी। फिर जो है इसकी पिक्चर बनी पीवीआर, पीवीआर देव की अम्मा वर्सेस कुनहीराम, ठीक है ना। फिर इसकी पिक्चर लगी कहां? केरला हाई कोर्ट, ठीक है जी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुलोचन आंखों से देखा। सुलोचन क्या होता है? अरे पूछ रहा हूं, हिंदी भी है तुम्हारे इसमें सब्जेक्ट में, पता क्या होता है सुलोचना? लोचन तो अच्छा सुलोचना आंख होती है, लोचन क्या होती है? लोचन ही बोला मैंने। सुलोचन, सुलोचन क्या होता है? अच्छी आसन नहीं पूछ रहा, दुशासन पूछ रहा हूं। सुलोचन, अच्छी यस, सुंदर आंख, सुलोचन। सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर, ठीक है ना। देखो कौन, एक तो सुलोचना अम्मा और नारायण वो फैसला कर रहे हैं, ठीक है ना, याद करने के लिए। हाँ, कितनी इरिटेशन कर रही थी देखो जरा इस पॉइंट के ऊपर, डिस्प्यूट के ऊपर कर ली थी हमने। लास्ट वर्ड बताओ जिसमें सुलोचना अम्मा लिखा हुआ है, लास्ट सेंटेंस में कि सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया है ना, ये लिखा है, ठीक है जी। हमने नबीन मांझी पे नहीं किया है, नबीन मांझी पे डिक्टेशन नहीं करी हमने, लिख लो, सिंपल रेफरेंस डालो। देखो रेफरेंस कैसे डालते हैं, पूरा रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ऐसे REF डबल डॉट सिंपल नबीन मांझी, बस इतना लिख लो, बस इतना करो। लिखो जरा, द एक्सप्रेशन कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद कर लो इसको, कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, आर द कोर्ट्स other than the ordinary civil courts, full stop. These courts are slash maybe revenue courts, कैप्स में लिखना LAC लैंड एक्विजिशन कोर्ट, LAC कोर्ट्स, कॉमा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, कॉमा इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स, कॉमा गार्जियनशिप कोर्ट्स एसेट्रा। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स बता रहा है। हाँ जी, एसेट्रा के बाद फुल स्टॉप। दीज कोर्ट्स आर टू ट्राई certain specific matters and in that sense they may be courts of limited jurisdiction, comma these courts are also courts of exclusive jurisdiction। वाह वाह वाह, ठीक है ना। in respect of the matters they are to try, full stop।
देयरफॉर के बाद कोमा, एक्सप्लेनेशन 8 सेक्शन 11 सीपीसी is not applicable since the municipal court is not competent to try the suit. ठीक है जी, सिंपल, फुल स्टॉप। देखो हाई कोर्ट कलकत्ता क्या कह रहा है, देखो मैं अगेन गलत नहीं कह रहा हूं इसको, ठीक है ना, हाई कोर्ट कलकत्ता उसका ओपिनियन बिल्कुल सही है कि देखो जी, लिमिटेड कोर्ट, लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट तो कौन सी होती है, रेवेन्यू कोर्ट है, लिमिटेड जुडिक्शन है। इंसॉल्वेंसी कोर्ट सिर्फ इंसॉल्वेंसी के केस सुनते हैं, ठीक हो जी, ठीक होगा जी। इनकम टैक्स वाली कोर्ट, प्रोबेट वाली कोर्ट, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसी, गार्जियनशिप, ठीक हो गया, सब का लिमिटेड जुरिडिक्शन है, ठीक है ना। ये सारी की सारी कोर्ट, एक भी कोर्ट ऐसी नहीं है जिसको, देखो इसके अंदर मुंसिफ नहीं लिखा हुआ, और ये वर्ड टू वर्ड लिखा है मैंने, ठीक है ना। जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ओपिनियन है वो वर्ड टू वर्ड लिखा है मैंने, कहीं पर भी मुंसिफ कोर्ट का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। मुंसिफ कोर्ट बेसिकली पुराने समय में, ठीक है ना, जब अंग्रेजों का शासनकाल चलता था, पुराने समय में बिल्कुल लोकल लेवल की, डोमेस्टिक लेवल की सिविल कोर्ट होती थी। अगर आप आज के परिदृश्य में इसको समझना चाह रहे हो तो अब सीधा सिंपल सिस्टम क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऊपर डीजे, उसके नीचे एडीजे, उसके नीचे सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके नीचे सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसके नीचे एक कोर्ट और बनाओ, मुंसिफ कोर्ट, अगर आज के परिदृश्य में इसको समझना चाह रहे हो, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत कोई नहीं रही, क्यों, क्योंकि हर जगह जो है वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, ये छोटे मोटे कोर्ट्स की किसी को जरूरत नहीं रही। अगेन हमारे देश में जितना आजादी के बाद, ठीक है ना, जितना लॉ एंड ऑर्डर का नुकसान हुआ है, ठीक है ना, इस फील्ड का नुकसान हुआ, किसी भी फील्ड का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। कहने को तो हम वेलफेयर सोसाइटी या फिर वेलफेयर नेशन है, लेकिन वेलफेयर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोर्ट सिस्टम, उसी के ऊपर ही खर्चा नहीं है, ठीक है ना, सही। जब तक कोर्ट्स, कचहरियां, जजेस, वकील पूरे नहीं होंगे तब तक, ये जो आते हैं ना, ये अटल बिहारी साहब ने भी दिया था नारा, फील गुड फैक्टर, बुरे तरीके से फेल हो गया था, ठीक हो गया। ये जो नए प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने भी दिया था फील गुड, ठीक है, अच्छे दिन है। ये तब तक नहीं आएगा जब तक जो लास्ट कॉर्नर पे आदमी खड़ा है, द लेमन लाइक अस, ठीक है ना, सही, लेमन बोल रहा हूं, हालांकि हम एडवोकेट हैं, फिर भी सिस्टम की मार से अलग नहीं, ठीक हो गया, सही। जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाएगा ना जस्टिस, तब तक फायदा नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, ये कोर्ट लिमिटेड जुडिक्शन वाली तो है, सारी की सारी एक्सक्लूसिव कोर्ट्स भी हैं। एक्सक्लूसिव कैसे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है। जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट है, क्या वो नॉर्मल केस सुनेगी? नहीं। मुंसिफ कोर्ट सारे केस सुनती थी, ठीक हो गया। वो तो टाइम एंड अगेन समय आगे बढ़ गया, ठीक है ना, मुंसिफ कोर्ट्स के पास जो है बिजनेस वगैरह जाना बिल्कुल खत्म हो गया या फिर कम हो गया, ठीक है ना। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वो बिल्कुल ही हाशिए पर आ गया, क्यों, क्योंकि लोकल लेवल और बुजुर्ग लोग होते थे इसके अंदर। ऐसा नहीं होता था कि भाई टेस्ट हो गया और जवान सा लड़का या जवान सी लड़की जो है अपना सिलेक्ट होकर अपना लॉ पढ़ के आ गई और अपना जजमेंट वगैरह दे, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये ऐसे ही लगा लो जैसे कि कोई 5-6 गांव की कोई बड़ी सी पंचायत बना दी, ठीक है ना, मुंशी साहब या मुंसिफ साहब पहुंच गए, ठीक है ना, वहीं पे बैठ गए, वहीं पे अपनी कोर्ट लगा ली और उन्होंने अपना फरमान दे दिया। ऐसे ही चलता था। धीरे धीरे टाइम निकला कि मुंसिफ कोर्ट की व्यवस्था ही खत्म हो गई। अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है ना। कोई जैसे बोल दे क्या भाई कोर्ट जाएगी किसी के पास, हाँ कोर्ट भी जाती है, हमारे देश में मुंसिफ कोर्ट जाती है, बट अब ऐसी इस तरीके की समस्या कर, इस तरीके की सुविधा नहीं, ठीक हो गया जी। मुंसिफ कोर्ट ऐसी कोर्ट होती थी, वो उसको तो बस कोर्ट अपनी लगानी होती थी, सब प्रकार के मैटर सुन लेती थी उसी बिल्कुल, ठीक है ना। तो यानी मुंसिफ कोर्ट कैसी कोर्ट हुई? लिमिटेड कोर्ट हुई, लिमिटेड जुडिक्शन की, ठीक है ना, लेकिन इनकम्पिटेंट, ठीक हो गया, सिंपल। इस कारण से कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया, नेक्स्ट सूट के अंदर रेजुडिकेटा को हटा दिया।
सही हो गया। आओ जरा केरला हाईकोर्ट का व्यू क्या है, समझ गए कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पीछे का व्यू समझ गए, उसका ओपिनियन क्या था बेसिकली, गलत नहीं था वो, ठीक है ना। और 1978 में, 1978 तक तो मुंसिफ कोर्ट काम कर थी, ठीक हो गया। और ये जब शेड्यूल 9 आया, ये ग्राम पंचायत पंचायतों का आया है, शेड्यूल 9 कह रहा हूँ, शेड्यूल अपना ये 11 आया है, ठीक है ना। सही, उसके बाद सिस्टम शुरू हुआ ये तो, कि भाई इस उस पे खत्म कर दो, ठीक हो गया ना। या फिर अमेंडमेंट के हिसाब से बोलूँ तो 73rd अमेंडमेंट आई, उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ है नया वाला, ठीक हो गया। चलो आओ लिखो जरा, रेफरेंस डालो, पीवीएन देव की अम्मा, या फिर सिंपल रेफरेंस देव की अम्मा। लिखो जी, इट अपियर्स, हाईकोर्ट बोल रहा है, मैं वर्ड टू वर्ड लिखवा रहा हूं आपको, इट अपियर्स कोमा while reading explanation art that कोमा डाल के एक्सप्लेनेशन आर्ट के बाद कोमा that the intention of legislation in introducing the instant provision under section 11 by relaxing the condition or limitation that the earlier decision on the issue concerned should have been rendered by the court competent to try the subsequent suit. Comma, such relaxation being limited to the cases where earlier decision had been rendered by a court of limited jurisdiction which was fully competent to decide such issue. Full stop. Decide such issue. Full stop. That it is therefore, comma, therefore के बाद, it appears that the parliament's object in introducing explanation art is to remove the suspicion and to provide to the principle of res judicata more efficiency
by providing that the prior decision rendered on the issue concerned by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit. ब्रैकेट खोलो, लिखो नॉट विथ स्टैंडिंग दैट और बाकी सारा का सारा लिखो. सब्सिक्वेंट सूट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, ब्रैकेट खोल के लिख लो. यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना. अब इंटरप्रिटेशन इसको दोगे तो इसको सुलोचन आंखों से देखना, ठीक है ना, नारायणन नजरिए से. लिख लिया, पूरा लिख लिया, नोट स्टैंडिंग के बाद पूरा लिख लिया. सही. रेफरेंस डालो, सुलोचना, सुलोचना अम्मा. दो अम्मा आ गई है ना. ये अम्माओं ने ठेका ले रखा है. एक तो देव की अम्मा ने ठीक करवाया, फिर सुलोचना अम्मा ने ठीक करवाया. ठीक है जी, लिखो जरा. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट सेक्शन 11 सीपीसी. अच्छा, इसको लिखने से पहले जो ओपिनियन, जो व्यू केरला हाई कोर्ट का, वो समझे डिक्टेशन से. ठीक है, बताओ जरा कोई भी एक बच्चा. ये तीनों जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के सारे केस दोबारा दोबारा आ रहे हैं ना, जो डिक्टेशन में लिखा पर्टिकुलरली वो बताओ बस. केरला हाईकोर्ट का कहने का मकसद ये है कि देखो जी, जो सेक्शन 11 है उसके पीछे पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं, पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है जी. तो लेजिस्लेशन वाया एक्सप्लेनेशन जो भी प्रोविजन लेकर आएगा, जो भी इनेक्टमेंट लेकर आएगा, वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए होगी, ना कि उसको वीक करने के लिए. अगर ये वाली इंटरप्रिटेशन जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी, अगर ऐसी इंटरप्रिटेशन देंगे तो रेस जुडिकेटा का पूरा पूरा प्रोविजन ही वीक हो जाएगा. ठीक है ना. एक्सप्लेनेशन नंबर 8 सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शन, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन और कंपिटेंसी के पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथन करने के लिए है. क्यों? क्योंकि जुरिस्डिक्शन का सवाल हर बार रेस जुडिकेटा के केस के अंदर एक नेसेसरी जो बात है वो बन रहा था, और लेजिस्लेशन पहले लेकर आया जा चुका है. ठीक है जी. तो अगेन इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको वीक करने के लिए नहीं है. ठीक है ना. सही. एक बार टाटा कंपनी ने पता क्या किया था, एक बार टाटा कंपनी, ध्यान हो, किसी ने पुरानी वाली देखी हो, कुछ किसी ने चलाई टाटा सफारी? नहीं, टाटा सफारी पुरानी वाली बढ़िया है, नहीं बड़ी? पुरानी वाली बढ़िया थी ना. ठीक है जी. इन बिटवीन जो एक मेरे को याद है, ये तकरीबन हाँ 2000 ना उससे भी पहले, ये हाँ टाटा स्टॉर्म, टाटा सफारी स्टॉर्म से, हाँ हाँ उससे पहले ये बात बताऊं मैं आपको. हाँ ये 2012, ये काफी 10-12 साल चली थी.
ठीक है जी। लेकिन टाटा कंपनी ने क्या काम किया, वही जो उनका सबसे फेमस ब्रांड था, सबसे फेमस मॉडल था, सबसे जो कार सबसे ज्यादा बिक रही थी, ठीक है जी, उस कार को अचानक से बंद कर दिया और एक नई टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग निकाल दी, एकदम से डाउन। ठीक है जी, यही गलती उसने करी, किसने, मारुति ने। अल्टो निकाली, अल्टो एक टाइम के बाद बंद कर दी, ठीक है जी, सेल गिर गई। ठीक हो गया जी। ये गलती महिंद्रा नहीं कर रही। उनकी सबसे पहली एसयूवी, दुनिया की सबसे सफल हाँ, स्कॉर्पियो, ठीक है ना, और वो भी हमारी वजह से ही है, हमारी शाकावरपियो कहने वालों की वजह से वो खेले में शाकावरपियो कटवा ली, ठीक है जी। अब क्या है, इसने ये गलती नहीं करी, ठीक है जी। जो पॉलिसियां बनती हैं वो फर्दर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनती है, ना कि उसको वीक करने के लिए बनती है, ठीक है ना। अगर मान लो, ये तो चलो कंपनियों की बात है, चलो कोई बात नहीं, कंपनी ने इस मॉडल में नहीं कमा भाई, कंपनी दूसरे मॉडल में कमा लेगी, ठीक है ना, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं चलेगा, लॉ में तो लिखा जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए। समझ पा रहे हो, सही हो गया। तो अगेन लेजिस्लेशन बेसिकली क्या है, एक मतलब एक हाथ में डंडा पकड़ा दे, ठीक है ना, और एक हाथ ऐसे कर ले, फिर क्या करे, खुद ही मारे क्या। ठीक है जी, चलो लिखो जरा, क्या लिखा है, Code of Conduct Section 11 CCC. comma is to be read in combination and harmony with explanation art. Full stop. The result that would flow from the above claimed harmonious reading of both of the provisions, harmonious reading of both of the provisions is that dash डाल के an order or an issue which had arisen, लाइट चलेगी क्या, अरे नहीं, मुझे लगा लाइट Or an चलेगी, issue had arisen or an issue which had arisen directly and substantially between the parties or their previes, और फिर previes PRIVIES, previous parties कोई previous बोल देते लैटिन, and decided finally, decided finally, ज्यादा शोर आ रहा है क्या, by a competent court or tribunal, comma, though of limited special jurisdiction, comma, which includes pecuniary jurisdiction, will operate as res judicata in a subsequent suit or proceedings, notwithstanding that the fact, देखो notwithstanding के बाद वही वही शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, the fact that such court of limited jurisdiction or special jurisdiction
was not a competent court to try subsequent suit, comma. In other words, comma, when the general doctrine of res judicata is to be concerned comma, the technical aspects like pecuniary competency, etc., of earlier forum to adjudicate subject matter sought in the subsequent litigation shall become immaterial. ठीक हो गया? चलो जी, नोट विद स्टैंडिंग शब्द की महिमा थी ये, ठीक है। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लिखा, इसकी डिक्टेशन समझ में आई? इस डिक्टेशन में आपने ये लिखा है कि देखो जी, जब कभी भी हम एक्सप्लेनेशन 8 पढ़ेंगे तो उसको हम रैंडम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पहले सेक्शन 11 के मेन प्रोविजन और टिल एक्सप्लेनेशन 7 तक पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है जी। और जब कभी भी रेस जुडिकेटा का सवाल आएगा तो हम मेन डॉक्ट्राइन में जाएंगे, ना कि एक्सप्लेनेशन 8 में जाएंगे। मेन डॉक्ट्राइन क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग से बचाना है भाई साहब, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सोशल जस्टिस ही है बेसिकली, एक केस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो फायदा क्या है, ठीक है ना। देश का भला किस में? एक केस खत्म हो जाए। वो कैसे खत्म होगा? एक केस को फाइनल करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक कॉज के लिए किसी को 2 बार या 1 बार से ज्यादा नहीं सताया जा सकता, ठीक हो गया। अगर एक्सप्लेनेशन के साथ में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और जहां जहां ये कॉन्ट्रेरी व्यू निकल कर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो डॉक्ट्राइन में दब जाएगा, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन हावी हो जाएगा सेक्शन 11 का, ठीक है जी। और एक्सप्लेनेशन की 8 की जो इंटरप्रिटेशन है वो डॉक्ट्रिनल हो जाएगी फिर। सही हो गया? चलो जी, देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जब कभी भी हम एक्सप्लेनेशन 8 को पढ़ेंगे तो हम उसको सेक्शन 11 के मेन प्रोविजन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेन प्रोविजन में क्या क्या रखा है? ऐसे तो नहीं लिखा, क्या हुआ है ये बताओ। वही मैटर इन इशू, सेम पार्टी और कंपिटेंट कोर्ट, हार्ड एंड फाइनल डिसाइड, ये लिखा हुआ है, हाँ के ना, ठीक है जी। तो ये कंपिटेंसी और ये तो पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। और अच्छा, ये भी चीज एक डिस्कस कर लो, ज्यूरिसडिक्शन का सवाल ध्यान रखना है, ये वेरी रूट्स पे चला जाता है, ये एब्सोल्यूट रूट्स ऑफ द केस पे जाता है ये, ठीक हो गया। अगर जुरिस्डिक्शन का सवाल कहीं पे उलझ गया तो हमने महिमा भी पढ़ी है, बहुत सारे सेक्शन पढ़ लिए हमने, सेक्शन 19 पढ़ लिया हमने, सेक्शन 20-21 पढ़ लिया हमने, ये सब जुरिस्डिक्शन की महिमा है। एक बार अगर लोअर कोर्ट में जुरिस्डिक्शन का अगर सवाल उठाना था, वो नहीं उठाया तो फिर इजाजत दे देंगे। और रूट पे किस लिए है कि जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे तो अपील भी चली जाती है, अपील भी नहीं जाएंगी फिर, ठीक हो गया। तो देखो, 2 जगह जिक्र आएगा फिर इसका,
जुरिस्डिक्शन के सवाल का, एक मैटर इशू में आ जाएगा और दूसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया, केरला हाईकोर्ट को, सॉरी कलकत्ता हाईकोर्ट को भी लपेट लिया। ठीक है जी। देखो एक वर्ड मिलेगा इसको नीचे, स्पेशल जुडिक्शन लिखा होगा कहीं पे, देखो कहीं पे लिमिटेड जुडिक्शन और स्पेशल जुडिक्शन। ठीक है ना, वो स्पेशल जुडिक्शन करके कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां पे जो रेस जुडिकेट हटा दिया। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के भाई, चाहे स्पेशल जुडिक्शन हो चाहे लिमिटेड जुडिक्शन हो, ठीक हो गया जी, जो मेन प्रोविजन में एक बार आ चुका है और जो डिसाइड हो चुका है, तो फर्दर एक्सप्लेनेशन को बेसिकली हम इसके सपोर्ट में हारमोनियसली, हारमोनियसली क्या होता है, हारमोनियस क्या होता है, हारमोनी क्या होती है, हारमोनियम क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है। मैं लोग का तो पता नहीं, इंग्लिश का मास्टर जरूर बना के छोड़ दो। हारमोनियस क्या, हारमोनियम क्या होता है, अच्छा सर, मतलब क्या होता है हारमोनियम, दिखाई दे रहा हाथ में बजाने वाले वाद्य यंत्र को हारमोनियम बोलते हैं। अंग्रेज चिढ़ गए थे इससे। ठीक है ना, हमारा वायलिन वायलिन को कोई नहीं बजाता, इसलिए ये काफिर है, इसको काफिर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, उसको ऑफेंस बना दिया, सिन बना दिया। जिसके हाथ में हारमोनियम देखते थे उसको मार देते थे, पागल थे। ठीक है ना, सही। हार क्या बोलते हैं, हारमोनियम क्यों बोलते हैं, हारमोनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो संगीत है बहुत मधुर है, हारमोनियस है। ठीक है ना, पॉजिटिव है। ठीक है ना। अच्छा, शहद शहद का टेस्ट बहुत गंदा हो तो खाओगे? ठीक है ना। अच्छा, पता है एक ऐसा भी शहद मिलता है जिसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, लेकिन अगर आपने एक चम्मच भी खा लिया तो आपको डिल्यूजन होना शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा शहद होता है वो, नेपाल में मिलता है वो। मुझे तो लगता है वही शायद खा के सड़कों पे खड़े आगे। एक प्रकार की पहाड़ी मक्खी है। ठीक है ना, वो पर्टिकुलर फूलों का रस इकट्ठा करती है। ठीक है जी, जिससे शहद बनता है, उसमें फर्मेंटेशन होने के बाद नशा हो जाता है उसमें, और वो इतना तेज होता है, आपने चम्मच खाया, ठीक है जी, और आपका पूरा ये ऊपर का जहां अंदर जहां जाएगा वहां वहां नम कर देगा, आपको सुन्न कर देगा। जैसे आपके खून में मिलेगा, खून में मिलकर जब वो दिमाग में जाएगा तो सुन। ठीक है, जब वो दिमाग सुन हो जाएगा तो आपको इल्यूजन डिल्यूजन होने शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, उसका टेस्ट अच्छा है, बिटर है थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए लोग खा लेते हैं। कैसा है, हारमोनियस टेस्ट है। ठीक है ना, मेरे और आपके रिलेशन कैसे हैं आपस में, टीचर स्टूडेंट के, है ना, वरना ऐसी भी क्लासेस देखिए, मास्टर आगा तोड़ी चढ़ा कर बैठ जाएगा। ठीक है जी, एक लड़के ने ऐसे बोल दिया, एक लड़की ने ऐसे बोल दिया, बच्चों को भी यूं हो जाएगा कि यार मास्टर फिर आ गया, उसने तो आना है। ठीक है जी, हारमोनियस क्लास नहीं है, हारमोनियस इन्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन करोगे ना आप एक्सप्लेनेशन नंबर 8 की, क्यों एक्सप्लेनेशन सेक्शन 11 से जुड़ी है, एक्सप्लेनेशन 8 से सेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मेन प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं। तो हारमोनियस जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, मधुर इंटरप्रिटेशन करोगे, तो मतलब इसके कॉन्ट्री नहीं बोलोगे जो मेन प्रोविजन में लिखा है। ठीक है ना, मेन प्रोविजन में क्या लिखा है, देखो जी, इन पॉइंट के ऊपर अगर सब्सिक्वेंट सूट आ गया तो रेस जुडिकेट लग जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 8 की क्या हिम्मत है भाई, जो इस बेसिक इंटरप्रिटेशन को जो है वो कॉन्ट्रेरी कर दे? नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो क्या बोल दिया, चाहे स्पेशल जुडिक्शन हो चाहे लिमिटेड जुडिक्शन हो, एक बार अगर डॉक्ट्राइन अराइज हो गया रेस जुडिकेटा का, तो वो नहीं जाएगा वापस। और एक्सप्लेनेशन 8 जब पढ़ोगे, फिर इसके बाद कोर्ट ने भी देखो ये लिखवा दिया है, आपने इसमें भी ये लिखा है, नोट स्टैंडिंग लिखा है इसमें भी आपने, ये देखो, ये विल ऑपरेटर रेस जुडिकेटा इन ए सब्सिक्वेंट सूट और प्रोसीडिंग नॉट स्टैंडिंग दैट द फैक्ट। ये फिर जो एग्जैक्ट जो इंटरप्रिटेशन जो आ रही है, जो आप लोगों ने भी यही देखी थी। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बता दिया। ठीक है ना, तो मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एटलीस्ट बनने के लायक हो। ठीक हो गया, जस्टिस रवि। है?
डर हो गया? इसमें किसी का कोई सवाल हो तो डिस्कस कर सकते हो। मेन रेस्ट जुडिकेटा खत्म हो गया भैया, ठीक है। अब सबसे इधर वाला वो ऊपर का, हाँ ये वाला, बस ठीक हो गया जी। सिंपल, यस नो, रिपीट करना है? चलो बताओ जी। मुबारक हो, रेस्ट जुडिकेटा का मेन प्रोविजन खत्म हो चुका है, सही है। अब इंसिडेंटल जो कंसेप्ट है उनको पूरा करेंगे, ठीक है ना। मेन रेस्ट जुडिकेटा खत्म, बाकी जो बचा हुआ है वो भी इतना ही बचा हुआ है, इतना ही समय और लगेगा उसमें, ठीक है ना। रेस्ट जुडिकेटा का क्वेश्चन अभी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। सवाल तो यही पूछ लेंगे भाई फॉरेन जजमेंट पे लगता है क्या, ठीक है ना। फिर वो पीटी और मेंस का हिसाब किताब हो जाएगा। अपील पे अपील हम्म, नहीं सर, अपील ये देखो जी, मतलब प्लेंटी वर्सेस डिफेंडेंट, बता रहा हूँ सवाल बता रहा हूँ, ठीक है जी। देखो प्लेंटी वर्सेस डिफेंडेंट, बताओ किसके फेवर में डिसाइड करवाना, नहीं, ये लो जी, प्लेंटी के फेवर में डिसाइड हो गया, सही। कौन जाएगा अपील में, ये लो जी, टी वर्सेस पी, कहा, अपील में। क्या रेस्ट जुडिकेटा लगेगा, यस नो, नो 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 नो, कोई है जो यस बोले, शाबाश, वेरी गुड। क्यों लगेगा, रेस्ट सूट पे लगता है, सब्सिक्वेंट सूट पे लगता है। देखो सीधी सी, हाँ सीधी सिंपल सी बात है, अपील है ये, अपील प्रोसीजर बताएगा आपको, सीआरपी रेस्ट जुडिकेटा का डॉक्टर नहीं बताएगा, अपील डलेगी कि नहीं डलेगी डायरेक्ट बताएगा, डीएम है ना, और सीपीसी बताएगी, राइट टू ठीक है ना। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि भाई मिसलेनियस जो है केस उनकी अपील नहीं जाएगी, भाई 25,000 से नीचे की अपील जाएगी नहीं। मान लो छोटा मोटा केस है, दो चिंटू मिंटू पेन को लेकर लड़ रहे हैं, ठीक है ना, दो चिंटू मिंटू बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, ठीक है ना, तो बोलेगे ना हम तो कोर्ट में जाके फैसला करवाएंगे, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, चलो वो मान लिया, कर देगा हाइपोथिकेशन कर ले, कोर्ट के पास इतना समय नहीं है, ठीक है ना, चलो मान लेते हैं। एक हाथ होगा नहीं, पेन तो मेरा ही था, ठीक है जी, वायरस का पेन था वो, ठीक है जी। अब वो बोलता है कि मैं तो अपील में जाऊंगा, चला जा भाई, अपील के लिए मना नहीं, ठीक है ना, प्रोसीजर बताएगा, सिंपल हो गया। रेस्ट जुडिकेटा डिसाइड नहीं करेगा कि इसकी अपील जाएगी कि नहीं जाएगी, क्यों, दूसरा और मेन रीजन क्या, के कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सूट जिसकी अपील गई है, अपील डलते ही वही वही केस दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हो जाएगा ये वाला सूट कि इसके अंदर कोई फाइनल डिक्री आई ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अपीलेट कोर्ट तो कोई भी डिसीजन दे सकती है, क्या पता पी के फेवर में ही रखे, प्लेंटी के फेवर में रखे, या फिर क्या पता डिफेंडेंट के फेवर में कर दे, है ना। जो अपीलेट कोर्ट का डिसीजन आएगा उसको फाइनल मान लेंगे, ठीक हो गया, पीआईएल वाला भी दोबारा बता दो। हाँ। सर जो अपील मान लो अपीलेट कोर्ट में चली गई, हम्म, मान लो सेशन में चली गई, हम्म, वो तो एक ही बारी तो जाएगी ना सर, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, हाँ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में सर एक ही बारी तो जाएगी सेम केस की। हाँ ठीक है, उसके बाद टॉप पर में जाएगी, उस मतलब इस केस में तो लग ही जाएगा अगर लगना होगा। क्या रेस्ट जुडिकेटा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे एक वकील है सर उसने डिसाइड कर दी, हाँ लेकिन वो फिर वो बाद में उसको डिसाइड तो नहीं कर सकता ना सेशन जज, ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं समझा, एक अपील डिसाइड कर दी, दोबारा उसी के पास जाएगा। अगर मान लो इसके सर अगेंस्ट में कर दी, देखो आगे, defendant के against चलो मैं ले लो, डिफेंडेंट के फेवर में कर दी अपील, फेवर में कर दी सर, ठीक है, आप क्या कह रहे हो, तो ये जो सेम अपील है ये बाद में थोड़ी ना डिसाइड करेगा, एक ही बारी तो कर सकता है। सेम कोर्ट है, हाँ फिर अपील हमेशा आएगी। तो अपील में अपील कैसे आएगी इसकी, अपील हमेशा हम तो आएगी। अपील के लिए पूछ रहे हैं, अपील तो हमेशा हायर कोर्ट में जाएगी, इसका
नॉर्मल केस नहीं है। मान लो इसी इसी के अंदर दोबारा से अपील करेंगे तो क्या इसको फ्रेश सूट बोलेंगे क्या? फ्रेश अपील बोल दे क्या? फ्रेश अपील बोल दे? अपील तीन ही प्रकार की होती है, एक फर्स्ट अपील, एक सेकंड अपील, एक फाइनल अपील। ठीक है ना? ये भी कौन बता रहा है? ये भी सीपीसी ही बता रही है, वन सेकंड, ये भी सीपीसी ही आपको बता रही है। ठीक है ना? हाँ जी, सर फाइनल अपील चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी जा सकती है। हाँ, अगर बनती होगी तो चली जाएगी। रिव्यू सीपीसी नहीं बताता, रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू। वैसे रेफरेंस रिव्यू तीनों है इसमें, रेफरेंस रिव्यू तीनों है इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू सीपीसी नहीं बताएगी। सुप्रीम कोर्ट का तो रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, आर्टिकल 137। ठीक हो गया? सही। और बताओ। फिर ओपीआई ले लो। हाँ, पहले पहले इसको इसको पूरा कर देते हैं। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, ये लो जी, फर्स्ट अपील आई, ठीक हो गया? चलो जी, चेक। अपीलेट कोर्ट ने डिसाइड कर दी, सही है। अपील कहां से आई है? ये लो जी, सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन की कोर्ट से आई है। ठीक हो गया जी? चलो जी, रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर में, रिलेटेड सूट में, इसके अंदर क्या हुआ? हाई कोर्ट जो भी अपर कोर्ट थी, लेट्स से डीजे की कोर्ट थी, मैटर को डिसाइड कर दिया। ध्यान रखो, केस नहीं आता। कभी कोई सोचेगा अपील के अंदर केस चला जाएगा, केस नहीं जाएगा, क्वेश्चन जाएगा बस, सिर्फ वो क्वेश्चन डिसाइड होगा। क्वेश्चन डिसाइड हो जाने के बाद केस वापस रिस्टोर हो गया सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास। ठीक है जी, वहां पे चल रहा है, क्वेश्चन तो डिसाइड हो गया, क्वेश्चन डिसाइड होने के बाद चला गया। ठीक है जी। अब क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। लो जी, सेम कोर्ट में, अपीलेट डीजे की कोर्ट में, ये लो जी, एक अपील और आ गई है। बताओ, इस पर एसडीकेटा लगाओगे? सेमी कोर्ट है। हाँ, सेम कोर्ट है। केस जो है रेजिडेंट नहीं तो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, नहीं, नहीं इसमें ये पूछ रहा था। क्वेश्चन ये नहीं है। सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है जी। उस केस के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया, जिस क्वेश्चन को लेकर अपील में आ गई ये पार्टी, अपील ने, अपीलेट कोर्ट ने, डीजे की कोर्ट ने वो क्वेश्चन डिसाइड कर दिया है, सूट वापस रिस्टोर होगा, क्योंकि डिसीजन तो यहां होगा, डीजे नहीं करेगा। ठीक है जी। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो गया, ठीक है जी, फिर दोबारा से अपील चली जाती है सेम केस में, सेम कोर्ट के पास। क्वेश्चन अगर उस अपील पे क्या एसडीकेटा लगेगा? नो 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 नो। कोई है जो यस यस बोले? बिल्कुल सही बात है जी। क्यों नहीं लगेगा? नया क्वेश्चन आ गया है, ये नया जो ये डिसाइड ठीक है ना। नवदीप जो पूछ रहा था, नवदीप ये पूछ रहा था कि सेम क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन बनेगा कैसे? ठीक है ना, सेम क्वेश्चन हो गया डिसाइड। अगर इसके लिए आप जाओगे तो फिर आप जाओगे हायर कोर्ट में अपील। सेम कोर्ट में तो प्रोसीजर ही नहीं है, क्योंकि जो डीजे की कोर्ट ने डिसाइड किया है वो तो डीजे की कोर्ट ने डिसाइड किया है, फिर यहां थोड़ी ना मान लोगे उसको। क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, ठीक है जी, अपील में डिसाइड होगा, डीजे ने डिसाइड कर दिया, इस कोर्ट का थोड़ी ना मान लोगे आप। अगले चलो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार फिर अपील में चले जाओ, फेंक देगा, उड़ा देगा डीजे। ठीक हो गया? सिंपल, समझ में आ गया मामला? ठीक है। देखो जी, जरा समस्या कहां आती है। ये होमवर्क देके छोड़ दूंगा आपको।
देखो जी केस क्या है, प्लेंटिफ्स वर्सेस डिफेंडेंट्स। ठीक हो गया, 10-10 मान लेते हैं, मान ले 10-10, 10 प्लेंटिफ्स और 10 डिफेंडेंट्स। ठीक है जी, चलो जी देखो जरा, वेरियस पार्टीज हैं, हाँ बताओ, वेरियस पार्टीज हैं, नहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं, वेरियस पार्टीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है, ये लो पार्टीशन सूट है। ठीक है, तीसरी कंडीशन सिंगल कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक बात है। चलो ये छोड़ दो किसके फेवर में आया और किसके फेवर में नहीं आया, ठीक है, एटलीस्ट 10 अपील के राइट थे, किसी भी तरफ लगा लो, सिंगल अपील गई है, सिंगल पर्सन के द्वारा, सही है। आप देखो क्या होगा, हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद ये नंबर 2 भी जाग गया, ये तो नंबर लेट्स से कि जो भी था पार्टी नंबर 1 था, व्हाट्सएवर किसी के भी आपने अगेंस्ट में किया हो, जो अपील डाल रहा है वो वाली पार्टी, 2 जाग गया, फिर उसके 6 महीने के बाद 3 जाग गया, फिर 6 महीने के बाद 4 जाग गया, ऐसी जगाते रहो सबको। ठीक है जी, सिंगल कॉज ऑफ एक्शन है। नाउ वी हैव 10 अपील्स। अब सवाल बनेगा भाई रेस जुडिकेटा लगाएं के ना लगाएं, ठीक है ना, पढ़ना इसको, अपील का राइट होता है, अगेन अपील जाएगी नहीं जाएगी सीपीसी बताएगी। हाँ जी, हाँ हाँ कॉज ऑफ एक्शन सिंगल है, हाँ क्वेश्चन सेम सिंगल, नहीं करते जबरदस्ती क्या, किसी को पार्टी बना सकते हो सूट में, बताओ, हाँ जी इधर ध्यान दो, किसी को पार्टी बनाने की जबरदस्ती कर सकते हो, हाँ फिर सवाल तो फिर वही है, आप किसी भाई अपील डाले ना डाले वो अपीलेंट की दिक्कत है, मेरी दिक्कत थोड़ी ना। हाँ तो फिर कर दे, अगेन रेस जुडिकेटा का सवाल डिसाइड करो और फिर ये क्या डिसाइड करो, जो चीज पर्टिकुलरली उसी के ऊपर है तो फिर कैसे। हाँ जी बताओ जी, ये जो पहली ये डिसाइड हुई है, ये मल्टीप्लिसिटी का परसेंट में बचा है, मल्टीप्लिसिटी से बचना है। चलो डिसाइड कर दो पहले अपील, ठीक है, केस का नाम लिखो, नरहरि एंड अदर्स। आई होप सवाल समझ में आ गया आपको, तो उसकी ये थोड़ा हाँ बता दो, नरहरि एंड अदर्स वर्सेस शंकर एंड अदर्स। उन्नीस सौ 50, बताओ 1950 का केस है, सुप्रीम कोर्ट लिखा है या प्राइवेट काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर्स, ठीक है जी, इसको पढ़ना जरा,
बहुत छोटा सा मिलेगा, इसको हर कोई पढ़ सकता है। सही, चलो जी लगे आते, एक सवाल और कर लो। सिंपल अपील पे आते हैं। ये लो जी अपील फाइल, ठीक है। ये लो जी मिस्टर अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट, सही, डिसमिस कर दो टेक्निकल इशू पे। ठीक हो गया जी। लो जी फ्रेश अपील फाइल, सेम पार्टी, अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट, सेम क्वेश्चन। इसके ऊपर क्या रेसिडिकेटर लगाओगे, ठीक है जी, सवाल बन जाएगा। ठीक है जी, केस का नाम लिखो शियोधन सिंह, SEODHAN, शियोधन सिंह वर्सेस दरियाव कंवर। नाइनटीन 1966 सुप्रीम कोर्ट, दरियाव कंवर 1966 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, करना जरा इसको। अपील का कराऊंगा कल। कल जो है डिफरेंसेस करने हैं भैया आपने, रेस जुडिकेटा का रेस सब जुडिस करेंगे कल। हाँ मैं बता तो करता हूँ डिस्कस। रेस जुडिकेटा का एस्टोपल से करेंगे, फिर स्टेयर डिसीज से करेंगे, फिर स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम से करेंगे, ऑर्डर 2 रूल 2 से करेंगे। ठीक है जी, करते हैं एक बार क्लास तो निपटाओ, इशू निपटाओ, करते हैं, डिस्कस करते हैं, चिंता मत करो। हाँ 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 वही वही वही, सवाल समझ में आ गई, होमवर्क समझ में आ गया। ठीक है जी, ये पढ़ लेना, छोटे छोटे केस हैं। कल क्लास में नहीं आओगे? कल वाली क्लास में क्या है, नहीं करिए। हाँ अच्छा, तो बड़ी याद दिलवा दो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे करिए। कैसे रह जाती है। हाँ जी देखो जी, देखो PIL का सवाल था, क्या होती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है जी, कहाँ डलती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल, बस ओनली। ठीक हो गया, सिंपल, सही बात है। जो अपना जो सिंपल सवाल आएगा कि बताओ जी रेस जुडिकेटा क्या एप्लीकेबल है PIL के ऊपर, यस नो। यस, क्यों, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, यूनिवर्सल रूल है। रूल ऑफ लॉ विधि का शासन सबके लिए बराबर होता है, सिर्फ उन कंसेप्ट के लिए ही यूज किया जाता है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी जगह नहीं बदलता। ठीक है, जैसे भाई जस्टिस मिलेगा, भाई आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, सिंपल। यूनिवर्सल रूल होने का मतलब क्या है, ये हर जगह है। और अगर आप लॉ की बात करोगे तो लॉ के हर एस्पेक्ट में है, चाहे सिविल, चाहे क्रिमिनल, चाहे मैट्रिमोनियल, चाहे पार्टनरशिप, चाहे इंसॉल्वेंसी, चाहे अपना ये विल प्रोबेशन वाले, चाहे LIC, कहीं पर भी लगा लो, हर जगह। ठीक हो गया, तो PIL को क्यों छोड़े, तो रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल, यस। अब पर्टिकुलर सवाल को समझने के लिए PIL को हम दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, प्राइवेट नेचर
पब्लिक नेचर। जब पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व है, तो पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि हर आदमी का अलग से इंडिविजुअल राइट हो गया पीआईएल फाइल करने का। अगर ये सिस्टम हो जाएगा तो रेस जुडिकेटा नहीं लगाओगे, वैसे ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? फ्रेश पार्टी, फ्रेश कोज ऑफ एक्शन। मैटर इशू सेम हो सकता है भाई, ठीक हो गया। लेकिन जब एक ही पार्टी जो है उसने पीआईएल डाली पिछली वाली, ठीक है जी, सब्सिक्वेंट, सॉरी उल्टा कर दिया, अब ये आराम आराम से जाएगा। ये रुकेगा नहीं। ये लो जी फॉर्मर पीआईएल, ये लो जी सब्सिक्वेंट पीआईएल। ये एक ही बंदा है। सेम सर वो क्राइटेरिया यस, सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि देखो पीआईएल का नेचर आगे नाम ही ऐसा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। इसमें एक आदमी भी डाल सकता है बाय डिफॉल्ट के, देखो जी मेरा एक पब्लिक राइट है, वन ऑफ माय पब्लिक राइट हैज बीन ब्रीच्ड आउट, मैंने पीआईएल डाल दी, ठीक है ना। अच्छा पब्लिक के लिए भी ओपन है, सिंपल हो गया, डन, सिंपल। ऐसे ही हमने यही चीज हमने किसी दूसरे काम के लिए भी कर दी। एक कंसेप्ट और करवाया था, भूल गए। ये हमने इस पे डिक्टेशन नहीं करी थी, लेकिन आपने कच्चे में नोट्स बनाए हैं इसके, ये देख लेना। इसका भी वही नेचर है। अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने एक सूट ले डाल दी, पीआईएल डाल दी, हाँ एक मैटर नहीं इशू था उस पे, हाँ जी, अब उसके बाद वो नेक्स्ट डाल रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है, हाँ तो यस रेस जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल। अब नहीं लगेगा। यस जनरल में नहीं लगेगा, वो तो पार्टी सेम है लेकिन केस अलग है, रेस जुडिकेटा लगेगा नहीं लगेगा। हाँ फिर वो मैटर इशू में डाल के फिर वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटर लगाओ, वो अलग चीज है। अगर एक्सप्लेनेशन 4 में फोन करके अगर फॉल हो गया तो फिर फंस गया, ठीक है ना। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, खाली तो कोई भी नहीं इस देश में, ठीक है ना। वो मान लिया कि 8-10 साल की छुट्टी होती है सुप्रीम कोर्ट की, बट देखो बिजी बहुत हो, हंस रहे हो। ये किस दिन ये वीडियो पहुंच गई नहीं, ये कंटेम्प्ट लगवाओगे तुम। अपने जाने की अपने वीडियो जाने की ज्यादा संभावना है। डन हो गया। सवाल बताओ जी, सवाल बताओ, क्वेरी। नो हाँ टेक्निकल इश्यूज पे तो फ्रेश अपील में इम्पॉसिबल थोड़ी करेगा, मतलब प्रोसीडिंग को आगे परस्यू करने के देखो फ्रेश अपील करने का मतलब है फ्रेश क्वेश्चन, ठीक हो गया, ठीक है ना। अभी अपील एक बार इसको इसके अंदर देखना है, इसके अंदर अपने पास पार्ट है और चैप्टर भी है सीपीसी में, ठीक है ना। एक बार पढ़ाया भी था मैंने आपको। भाई अपील जाएगी कि नहीं जाएगी वो पार्टी नहीं बताएगी, वो देखो लेजिस्लेशन आपको बताएगा। अगर लेजिस्लेशन लिख दिया कि इन ग्राउंड के ऊपर अपील चली जाएगी और इन ग्राउंड पे अपील नहीं जाएगी, तो कितनी कोशिश कर लेना उन ग्राउंड के ऊपर अपील नहीं जाएगी, ठीक है ना। सिंपल हो गया। फ्रेश अपील करने का मतलब फ्रेश अपील है, वो पुरानी कोई अपील नहीं है, ठीक है ना। और अपील के अंदर ये ध्यान रखना 3-4 कंसेप्ट याद करने के होते हैं। एक तो केस डिसाइड नहीं होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन डिसाइड होगा। शूट की पेंडेंसी के बीच में भी अपील जा सकती है, अच्छा डिक्री से भी अपील, फाइनल डिक्री से भी जा सकती है, प्रीलिमिनरी से भी जा सकती है, ठीक हो गया। हाँ जी ध्यान से सुनो, मेरे को कल निकलना है, ठीक है जी। मैं हूं सेट से बाहर, मेरी वापसी होगी सुबेरे यहाँ, ठीक है। संडे को सुबेरे रेवाड़ी, ठीक है जी। वहां से बस इत्यादि पकड़ के, ट्रेन आज तक तो मिली नहीं मेरे को रेवाड़ी से रोहतक की, ठीक है ना। तो बाईपास से ही पे उतरूंगा, ठीक हो गया। मैं लगाऊंगा मंडे की क्लास आपकी लेट थोड़ी सी, 11 या 12 बजे। ऑफ भी कर दो, आपको विदाई
ना ना, मेरा तो रेस्ट हो जाएगा। नहीं सर, मंडे को ऑफ कर दो। अब ध्यान रखना, जैसे ही रेस्ट जुडिकेटा अगेन जैसे ही रेस्ट जुडिकेटा निकलेगा, ठीक है जी, 5th गियर में आ जाएगी गाड़ी। ठीक है, अपनी स्पीड, अपने इंजन की सर्विस करा लेना, ठीक है ना, ठीक है, सर्विस करा लेना भैया, ठीक है ना। कभी बोलोगे इतना प्रोविजन पढ़ा दिया, हमारे तो बस की नहीं है, ये है वो है, सर पंखे फट गए हमारे तो, ठीक है जी, हमारे तो कुत्ते फेल हो गए, ठीक है, ऐसे मत करना, ठीक है जी। बहुत स्पीड मतलब ऐसा नहीं है कि हमको स्किप कर देंगे, लेकिन क्या है, लैंग्वेज मिलती जुलती सी है, तो मैं वो पढ़ाने की बजाय सिर्फ बोल के आपको बता दूंगा ये उस प्रोविजन की लैंग्वेज इसके अंदर सिर्फ ये लिखा, ठीक है। घर पे होमवर्क का बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि सिर्फ पढ़ना है। अब अंग्रेज लोगों से देखो पंगा लूंगा नहीं, ठीक है ना। तो होमवर्क आपको बताऊंगा, पर्टिकुलर प्रोविजन आपको पढ़ने के लिए बताऊंगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दूंगा, वो कर लेना, उसको निपटाएंगे। अभी भी 1 से 1.5 महीना लगेगा, दिवाली सीपीसी में आएगी तुम्हारी, मुझे तो ऐसा लगता है जाएगी सर। आएगी, ठीक है ना। दिवाली जाएगी, है ना। कब की दिवाली? नवंबर में है सर। हाँ, अक्टूबर में है। कैलेंडर नहीं, पंचांग देखो, ठीक हो गया, सही। और कल निकलना है मेरे को, ठीक है जी। कल 5 बजे शाम की ट्रेन है वहाँ अपने रेवाड़ी जंक्शन से, तो मैं यहाँ 2 बजे गाड़ी में बैठ के टिकट कटवा लूंगा, ठीक है जी। वो 2 बजे, वो 4 बजे से, 3:45 बजे से वहाँ रेवाड़ी उतारेगी, ठीक है जी। आधा 1 घंटा आगे लगता है स्टेशन पकड़ने का, ठीक है जी। फिर अपने वो बोगी के उसमें जाना, कन्फर्मेशन एक्सेट्रा वैसेट्रा वो करनी होती है, ठीक है जी। फिर पैकिंग पुकिंग भी करनी है। कल सुबह आ जाओ 9 बजे, ठीक है। और मंडे आपकी अवेलेबिलिटी बताओ, किस चीज के लिए? अच्छा 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 अच्छा, बताओ भाई। ऑफ कर दो। देखो मेरे को तो आना ही है, मेरे को तो उसकी एडीए की क्लास लगानी है, मैं तो ये भी लगा सकता हूँ, आप अपना डिसाइड कर लो। मंडे का ऑफ कर डन है, ठीक है, चलो ठीक है। फिर कल आ जाओ 9 बजे, 9 से 11 बजे तक, सिंपल हो जाएगा। कल जो है सारा का सारा प्रोविजन ये दोहरा के लेकर आओ। अपील की छोटी सी डिक्टेशन है, फिर फटाफट जो है डिफरेंस मारेंगे, डिफरेंस मारने के बाद कल रेस्ट सब्जुडाइज करवा दूंगा। रेस्ट सब्जुडाइज पे होमवर्क करवाऊंगा भैया, अपना सेक्शन 10 पढ़ लेना, मैं होमवर्क के लिए दूंगा उसको, ठीक हो गया। अपील ही बस थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी बची है, आपने एक्सप्लेनेशन आर्ट की टेक्निकलिटी निपटा ली है, ईब को टेक्निकलिटी ना है सीपीसी में, ध्यान रखो। ईब तुम्हारा दिमागी टेक्निकल हो गया तो हो गया, ठीक है ना। कैसे होगा टेक्निकल, पता है कैसे होगा? घर पे ज्यादा, है ना, वर्टिकल पोजीशन में लेटा रहा दिमाग, दिमाग सो रहा है, दिमाग जमा ही भर रहा है, दिमाग उबासियां ले रहा है, ठीक है ना, वही होगा अब। चलो जी, कल 9 बजे, मंडे ऑफ, आपका सैटरडे और मंडे ऑफ है, चलो ठीक है, सी यू।